तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लाइंग इमॉर्टल्स 100 सालों के बाद डीमन स्लेइंग वॉर में शामिल होगा। इस अपॉर्चुनिटी के जरिए जियांग खान और उसके दोस्त ढेर सारे ट्रेजर्स हासिल कर पाएंगे। इसी दरमियान जियांग खान ने डेथ गॉड माउंटेन के मास्टर के साथ फाइट करके उस बंदे को खत्म कर दिया। साथ ही जियांग खान ने उस मास्टर की कंपेनियन योलान के अंदर भी अपने एनर्जी ट्रेसेस ऐड कर दिए। तो अब ये बंदी जियांग खान की सिस्टर की न्यूज उस तक पहुँचाने का काम करेगी, जिसके बाद जियांग खान अपने दोस्तों के साथ डीमन स्लेइंग वॉर में पार्टिसिपेट करने निकल पड़ा। लेकिन तभी उन पर अटैक हो गया। दरअसल जिनबाओ की वाइफ जियांग खान से बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर पांचवी लेडी अपनी कैरेज लेकर जियांग खान और उसके साथियों के सामने आकर रुक गई। जियांग खान ने सिर्फ उसे देखा और वो बिना अटैक करे ही वहां से रवाना हो गई। जो देख लांग कह रहा था, भाई तूने तो कमाल ही कर दिया, बस तेरी नजर ही इतनी कातिल थी कि वो बंदी डर के मारे यहाँ से भाग निकली। जिस पर जियांग खान कहने लगा कि इस बंदी को इतनी आसानी से डराया नहीं जा सकता, मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। इधर पांचवी लेडी जिसका नाम साओ जिनशी था, वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और तभी एक बंदे ने वहां आकर उसे अपने बाहों में ले लिया। वेल, इसका नाम था डोंगफेंग शांग। वो कह रहा था कि शायद तुम उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें खुश करने के लिए उसे कैप्चर करके तुम्हारे सामने पेश करूं। फिर उसे खत्म करना है या जिंदा छोड़ना, इसका फैसला तुम करोगी। जिस पर साओ जिनशी कहने लगी कि उस बंदे को हल्के में मत लेना, उसके पास गजब की स्किल्स है, साथ ही ढेर सारी डिवाइन स्किल्स का नॉलेज भी, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास भेजकर रिस्क उठाना नहीं चाहती। जिस पर डोंगफेंग जवाब देते हुए कहने लगा कि इस दुनिया के हर एक कल्टीवेटर के पास कोई ना कोई डिवाइन पावर जरूर होती है। मेरे मास्टर ने उनकी लाइफ टाइम में जितनी भी टेक्निक सीखी थी, वो सब के सब डिवाइन टेक्निक मैं भी पजेस करता हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी सोड को समन कर लिया। जो देख साई जिनशी कहने लगी कि ये तो तुम्हारे मास्टर की फायर डीमन सोड है। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, उस बुढ़े ने इस तलवार को जिंदगी भर संभाल के रखा, क्योंकि इस सोड में एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है। वेल, ये सोड किसी के भी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आराम से एंटर कर सकती है। जब मेरी फायर डीमन सोड उस जियांग खान के डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय करेगी, उस वक्त वो बस एक मामूली सा ह्यूमन बन जाएगा, एक मॉर्टल जो कि आसानी के साथ मारा जा सकता, और उस वक्त जियांग खान को कैप्चर करना भी आसान हो जाएगा। जो सुनकर साओ जिनशी भी स्माइल करते हुए कहने लगी कि ठीक है, मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। वही दूसरी तरफ बाइलियो अपने साथियों से कहने लगा कि डीमन स्लेइंग बैटल में बस वॉइड ब्रेकिंग realm के नीचे वाले लेवल के लोग ही जा सकते हैं, और ये बैटल सिर्फ 2 दिनों तक चलती रहेगी। वहाँ पर तुम्हें अपनी खुद के एबिलिटीज का यूज करके डिमोनिक बीस्ट को मारना पड़ेगा। डीमंस को मारने के बाद उनकी कोर हासिल करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा कोर्स जमा होगी, तुम्हें उतनी ही अच्छी रैंकिंग मिलेगी। जो सुनकर लांग कह रहा था कि फिर तो उन कोर्स के लिए हमें दूसरे कल्टीवेटर्स के साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा। जिस पर बाइलियो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, पहले हुई डीमन स्लेइंग बैटल में डेमन कोर्स को चुराकर अपनी साथियों को खत्म करना काफी ज्यादा आम बात थी, और इसी वजह से बस टॉप 10 डिसाइपल्स ही गॉड डीमन बैटल फील्ड पर जाने के लिए क्वालिफाइड हुआ करते थे। जिस पर लांग कह रहा था कि मैंने सुना है वो जगह ट्रेजर से भरी पड़ी है, मैं तो उन ट्रेजर्स को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। तो बाइलियो से बताने लगा कि वहाँ की सबसे प्रेशियस ट्रेजर है हेवन ग्रेड थंडर मैरो। हर साल में हेवनली लाइटनिंग के दरमियान बस ऐसा एक ही क्रिस्टल पैदा हो सकता, जिसे भी ये मिल जाए वो पर्सन सीधे एक मेजर realm से ऊपर जाएगा, यानी कि एक realm से ब्रेक थ्रू करना। मगर ये तो बस वॉइड ब्रेकिंग realm के नीचे वाले लेवल के कल्टीवेटर्स को ही ज्यादा हेल्प कर सकता। तो जियांग खान उससे इसकी वजह पूछने लगा, आखिर ये क्रिस्टल सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम क्यों करता है। जिस पर बाइलियो कहने लगा कि वॉइड ब्रेकिंग realm से ऊपर वाले लेवल पर जाने के लिए हेवन एंड अर्थ के पावर्स की जरूरत पड़ती, तो थंडर मैरो की पावर इसमें उन्हें थोड़ी सी मदद कर सकती है, और इसी वजह से ज्यादा पावरफुल लोग इस क्रिस्टल से कोई फायदा नहीं उठा सकते। ये तो बस हमारे जैसे मामूली से कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। जो सुनकर लांग जियान से कह रहा था कि अगर हमें थंडर मैरो मिल गया तो हम माउंटेन सी realm के 8वें लेवल से सीधे रीइंकार्नेशन के 8वें लेवल तक पहुँच जाएंगे। जिस पर जियान भी राजी हो गई। इधर जियांग खान भी इस थंडर मैरो को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहने लगा कि अब तो मैंने गॉड डीमन बैटल फील्ड को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। जिसके बाद एक गॉड डीमन माउंटेन्स के पास पहुंच गए। जियांग खान अपने साथियों को बता रहा था कि यहाँ मौजूद फॉर्मेशन हमें अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अलर्ट रहो। और उतने में ये लोग अजूर पैलेस की शूचिंग के पास पहुंच गए। पिछली बार जियांग खान ने इस बंदी को सिर्फ 3 मूव्स में हराकर अजूर पैलेस में एंटर किया था। यहाँ पर शूचिंग की जूनियर इन लोगों को डांटते हुए कहने लगी कि बाकी की सभी सेक्ट के लोग आधे घंटे पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, मगर
तुम्हें तो टाइम की कोई फिक्र ही नहीं। अगर तुम लोग इस कॉन्टेस्ट को लेकर जरा भी सीरियस नहीं हो तो जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि अज़ुर पैलेस के लोग जहाँ देखो वहाँ अपनी मनमानी चलाते रहते, हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं। अगर तुम हमें एंट्री नहीं दोगी तो मुझे मजबूर होकर तुम लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो शूचिंग ने तुरंत ही वहाँ पर पोर्टल ओपन करके इन्हें गॉड डीमन बैटलफील्ड पर एंट्री दे दी। जियांग खान के वहाँ से जाने के बाद शूचिंग कह रही थी कि ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी है, जरूर से इस कॉन्टेस्ट में मारा जाएगा। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर जियांग खान ने कुछ डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करके अपनी कोर्स को कलेक्ट कर लिया। टियानी उसे बता रही थी कि इन तीनों कोर्स को मिलाकर अब हमारे पास 500 कोर्स हो चुकी है, मगर जियांग खान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है कि बैटलफील्ड के मेन हिस्से में जाने के लिए हमें और भी कोर्स की जरूरत पड़ेगी, और उतने में उस पर एक सोर्ड से अटैक हो गया। हालांकि जियांग खान ने इसे काउंटर कर लिया था। पहले हमला किया था डोंगफेंग ने, जो कि रीइंकार्नेशन realm की 7वीं लेवल पर था। वो कहता है जियांग खान, अगर तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करूंगा। जिस पर जियांग खान कहने लगा कि मुसीबतें तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आती, अगर तुम में दम है तो मुझे अपने साथ ले जाकर दिखाओ। जो सुनते साथ ही वो बंदा उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है। हालांकि जियांग खान तो वहाँ से गायब होकर सीधे उसके पीछे पहुंच चुका, और अब यहाँ पर उसने डोंगफेंग पर काफी तेजी के साथ हमले करना शुरू कर दिए। वो बंदा भी जियांग खान की स्पीड देखकर थोड़ा सा चौंक गया। इधर जियांग खान ने अपनी फ्लेम ड्रैगन स्काई पियर्सर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे पर अटैक कर दिया था, जिससे फ्लेम्स का एक टोर्नेडो क्रिएट होकर डोंगफेंग के साथ भिड़ जाता है। मगर डोंगफेंग कल्टीवेशन के हायर लेवल पर होने की वजह से उसने आराम से जियांग खान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने तो फटाफट से अपनी फायर डीमन माइंड सेवरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके सीधे जियांग खान की माइंड स्पेस पर अटैक करना शुरू कर दिए। जियांग खान की बॉडी में जो ब्रह्मा हेवन सोर्ड थी उस पर भी डोंगफेंग की तलवार अटैक करने लगी, जो देखते साथ ही जियांग खान ने भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सोर्ड पर काउंटर स्ट्राइक हिट कर दिया। हालांकि उस सोर्ड ने अपने इंटेंट का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक एरी भी फॉर्म कर ली थी, जो देखकर जियांग खान काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो समझ चुका था कि ये सोर्ड हद से ज्यादा स्पेशल है। वो ब्रह्मा हेवन सोर्ड की स्ट्राइक को तगड़ी टक्कर देने लगी। इसलिए जियांग खान उस सोर्ड से कहने लगा कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन वापस जाना मेरे फैसले पर डिपेंड होगा। तुम मेरे माइंड स्पेस में ऐसी स्ट्रॉन्ग एरी फॉर्म कर सकती हो कि आगे चलकर कोई भी मेरे माइंड स्पेस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं पर क्रश कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए चलो फटाफट से यहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर दो। अगर तुमने ये करके दिखाया तो तुम मेरी हो जाओगी, फिर तुम्हें अपने उस घटिया मास्टर को छोड़ना पड़ेगा। और यही तो वो सोर्ड भी चाहती थी, तो उसने फटाफट से वहाँ पर एक एरी को फॉर्म कर लिया। इधर डोंगफेंग ने जैसे ही जियांग खान पर अटैक किया, जियांग खान उसे तुरंत ही पीछे की तरफ पुश कर देता है, जो देखकर वो बंदा थोड़ा सा हैरान था। इसलिए वो फटाफट से अपनी सोर्ड को वापस बुलाने लगता है, मगर वो तो वहाँ से आने से रही। साथ ही जियांग खान उसे बता रहा था कि तेरी वो सोर्ड अब मेरी हो चुकी है, इसलिए जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद जियांग खान ने डोंगफेंग पर ढेर सारे स्लैशेस रिलीज करके उसका काम तमाम कर दिया। मगर जियांग खान के वहाँ से जाने के बाद वो बंदा दोबारा से उठ खड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने मास्टर की डेथ रीबर्थ टेक्निक का यूज किया था। वेल उसने अपने मास्टर को खत्म करके उसकी सारी टेक्निक और सोर्ड भी चुरा ली थी, और यही वजह है कि उसकी सोर्ड उसे छोड़कर चली गई। अब अगले सीन में हम एक डिमोनिक कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जिसने एक बीस्ट को खत्म करके उसकी कोर को हासिल कर लिया, मगर तभी उसका साथी उसे मार के उस कोर पर कब्जा कर लेता है। हालांकि ये भी जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि उसे मार के जियांग खान ने उन दोनों की कोर्स हासिल कर ली थी। उतने में ही यूलान उसके सामने पहुंच गई। वो उसे बता रही थी कि मैं अपनी सीनियर के साथ यहाँ आई हूँ, उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके लिए काम करती हूँ। वैसे मुझे पता चला है कि 3 दिन पहले आपकी सिस्टर लियार को अज़ुर पैलेस के फॉरबिडन ग्राउंड्स पर भेजा गया था। अब ये सुनकर जियांग खान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियार उस फॉरबिडन ग्राउंड पर क्यों गई होगी। अब यूलान वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उस पर एक डिमोनिक बीस्ट ने अटैक कर दिया। हालांकि जियांग खान उसे अपने ब्रह्मा ब्लेड से एक ही सेकंड में फिनिश कर चुका था, मगर देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन होकर ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट इनके सामने अपीयर हो गए। वो बंदी जियांग खान को बता रही थी कि सबके सब तीसरी रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट हैं, मगर जियांग खान ने अपने मुसलसल स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को मार गिराया, जिसके चलते वहाँ पर तो डिमोनिक कोर्स की बारिश होने लगी। तो युआन भी उसमें से एक कोर छुपा लेती है। हालांकि जियांग खान ने वहाँ मौजूद सारी कोर्स को कलेक्ट कर
लिया। उसने तो यूलान से भी उसकी डिमोनिक कोर छीन ली क्योंकि वो जानता था कि ये बंदी एक ईवल है। उसे सही मौका मिलते ही वो जियांग खान को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। अब यहाँ पर जियांग खान उससे उसकी सीनियर के बारे में पूछने लगा। वो कहता है बताओ तुम्हारी सीनियर कौन सी रल्म पर है। जिस पर यूलान ने जवाब दिया कि वो तो हेवनली ह्यूमन रल्म की फर्स्ट लेवल की कल्टीवेटर है। जो सुनते साथ ही जियांग खान समझ गया कि इस बैटलफील्ड पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो बंदी इन सबके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होगी। अगर उसका मुकाबला किया जाए तो मुझे ढेर सारी कोर हासिल हो जाएगी। इसलिए वो यूलान से कहने लगा कि मुझे तुम्हारी सीनियर के पास ले चलो। यूलान को पता था कि उसकी सीनियर जियांग खान को बड़ी आसानी से मार देगी और फाइनली मैं भी इस जियांग खान की गुलामी से आजाद हो जाऊंगी। इसलिए वो भी जियांग खान को अपनी सीनियर के पास ले जाने के लिए राजी हो गई। सो यहाँ पर जियांग खान ने ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करते हुए खुद को जिनमाओ के फॉर्म में बदल लिया क्योंकि वो यूलान की मास्टर को अपना असली चेहरा दिखाना नहीं चाहता था। इधर डोंगफिंग साओ जिनशी के पास पहुंच गया। वो कह रही थी कि तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल रहा कि जियांग खान ने तुम्हें हरा दिया है। जिस पर डोंगफिंग बताता है कि उस बंदे के पास कई सारी डिवाइन एबिलिटीज है जिसके चलते मैं उसके सामने हार गया। खैर चलो मेरी बाहों में आ जाओ ताकि मेरी थकान थोड़ी सी दूर हो जाए। मगर साओ जिनशी ने तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि मैंने तुम्हारे खातिर तुम्हारे मास्टर को सीड्यूस किया और उसी वजह से तुम अपने मास्टर को खत्म कर पाए, लेकिन तुम तो मेरी जरा भी मदद नहीं कर रहे। तो डोंगफिंग तुरंत ही उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहने लगा कि मेरी जान प्लीज ऐसे नाराज मत हो। देखो अगर जियांग खान को मारना है तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। और अब वो एक स्क्रोल उसके सामने शो करने लगा जिस पर लिखा था कि क्योटिक स्टार कॉन्टिनेंट के एक बंदे के पास हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन है। तो डोंगफिंग कह रहा था कि ये कोल्ड्रन बहुत ही ज्यादा भयानक पावर्स को पजेस करती। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो जियांग खान छोड़ो पूरा क्योटिक स्टार सी कॉन्टिनेंट ही हमारे डोमिनेंस को विटनेस करेगा। यहाँ पर डोंगफिंग को कोई आइडिया नहीं थी कि डिमोनिक बीस्ट कोल्ड्रन जियांग खान के पास है, मगर ये बात साओ जिनशी अच्छे से जानती है। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि उस जियांग खान को खत्म कर दे फिर तो कोल्ड्रन पर मेरा ही अधिकार होगा। इसलिए वो डोंगफिंग से झूठ बोलते हुए कहने लगी कि उस कोल्ड्रन से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस जियांग खान को बंदी बनाकर मेरे पास लेके आओ। तो डोंगफिंग कह रहा था ठीक है लेकिन पहला मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। अब वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर दो कल्टीवेटर्स पहुँच गए जो कि डेथ गॉड माउंटेन से ही बिलोंग करते थे और ये दोनों साओ जिनशी के सीनियर्स हैं। अब उन्हें वहाँ देखते साथ ही डोंगफिंग फटाफट से वहाँ से रवाना हो गया। साओ जिनशी की सिस्टर उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम स्लेइंग इमॉर्टल हॉल के डिसाइपल के साथ क्या कर रही हो। अगर ये बात हमारे मास्टर को पता चली तो तुम्हें काफी खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। जो सुनते साथ ही साओ जिनशी उसे अपने डिमोनिक कोर्स ऑफर करती है। वो कह रही थी सिस्टर प्लीज मास्टर को इस बारे में कुछ मत बताना। अब उस बंदी को तो बस उन कोर्स से ही लेना देना था, इसलिए उन्हें हासिल करके वो दोनों तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। इधर जियांग खान भी जिनमाओ के फॉर्म में एक लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर साओ जिनशी ने डिमोनिक बीस्ट को मार दिया था। तो उसे लूटने के लिए जियांग खान भी यूलान के साथ वहां पर पहुंच चुका। यूलान साओ जिनशी से कह रही थी कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी डिमोनिक कोर्स हमारे हवाले कर दो। जो सुनते साथ ही साओ जिनशी सीधे उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई, मगर जियांग खान ने तो बस अपना पाँव पटकते ही उस बंदी को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो कह रहा था कि फटाफट से सारी कोर्स मेरे हवाले कर दो। वेल यहाँ पर जियांग खान जिनमाओ के फॉर्म में था इसलिए साओ जिनशी उसे पहचान नहीं पाती। वो अपनी कोर्स उनके सामने शो करके बताने लगी कि मेरे सीनियर्स ने मेरी सारी डिमोनिक कोर्स पर कब्जा कर लिया, मेरे पास तो अब बस इतनी ही कोर्स बाकी है। तो जियांग खान उसे उसकी सीनियर के बारे में पूछने लगा जिस पर साओ जिनशी बता रही थी कि उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट घोस्ट के नाम से जाना जाता है और वो हेवनली ह्यूमन रल्म की पहली स्टेज के कल्टीवेटर्स है। इधर यूलान तो बस जियांग खान के और दुश्मन बनाना चाहती थी ताकि जियांग खान उनके हाथों मारा जाए। इसलिए वो जियांग खान से कहने लगे कि सीनियर हमने उन दोनों के पीछे जाना चाहिए, उन्हें लूट कर हमारा ढेर सारा फायदा होगा। तो जियांग खान भी उसकी बात मानते हुए साओ जिनशी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट घोस्ट की तरफ रवाना हो गया, मगर उतने में उसने देखा कि कुछ लोग जियान के पीछे पड़े हैं। तो जियांग खान ने फटाफट से वहाँ पर एक कैरी फॉर्म करके इन दोनों को कैद कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे वापिस आने तक इस सर्कल से बाहर पाँव मत रखना वरना अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही जियान की मदद करने के लिए रवाना हो गया। इधर वो दोनों कल्टीवेटर्स जियान को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर जियांग खान ने अपने ब्लेड्स का यूज करते हुए तुरंत ही उनका काम तमाम कर दिया। जियान भी अपने दोस्त को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।